A steamboat goes across a lake and comes back on a quiet day when the water is still, and second case B, on a rough day when there is uniform air current so as to help the journey onward and impede the journey back. If the speed of the launch on both days was same, in which case it will complete the journey in lesser time. यहाँ पर ऑप्शंस में कुछ मिसिंग है, यहाँ पे ऑप्शन ए, केस ए और केस बी लिखा होना चाहिए। तो क्वेश्चन समझिए बच्चों, हमारे पास ये एक लेक है, यहाँ से बोट चलती है, बोट आगे जाती है, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद ये वापस आ जाती है। ठीक है, मान लीजिए ये डिस्टेंस x कवर करती है, हम केस ए की बात कर रहे हैं। जब कोई हवा नहीं चल रही, ये v स्पीड से जाती है और v स्पीड से ही वापस आएगी, तो टोटल टाइम टेकन इन केस ए विल बी गिवन बाय डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन स्पीड, नीचे जाने का टाइम, वापस आने का टाइम, तो टोटल टाइम हो गया। अब अगर हवा चल रही होगी तो उस केस में नीचे जाते हुए स्पीड जो है वो फेवर करेगी, ठीक है, और वापस आते हुए जो विंड है वो मोशन को अपोज करेगी। तो सेकंड केस में जो टाइम है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, नीचे जाने का टाइम और फिर वापस आने का टाइम। इन दोनों को कंपेयर करना है कि किस केस में टाइम कम या ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पर एलसीएम लेके इसे सॉल्व करूँगा। यहाँ पर क्या इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ये बनेगा 2v। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, तो मैं लिखूँगा 1 डिवाइडेड बाय 2। सो वी कैन राइट डाउन TA डिवाइडेड बाय TB। 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 बाय v स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर माइनस VW, यही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर है कि TA इज लेस देन TB। क्लियर। अब हमारे पास पूछा गया है कि किस केस में टाइम कम लगेगा। इफ द स्पीड ऑफ लॉन्च ऑन बोथ डेज वाज सेम, इन विच केस इट विल कंप्लीट द जर्नी इन लेसर टाइम। किस केस में कम टाइम में ये जर्नी कंप्लीट करेगी। तो मेरे ख्याल से तो TA कम है, तो ऑप्शन ए शुड बी रिक्वायर्ड आंसर।